चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से प्रमुख उद्देश्यों को लेकर आपको पार्टी गठित की गई थी। कौन सी पार्टी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इसी से जुड़कर हमारे छत्तीसगढ़ के व्यक्तियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आपका क्या किया है? योगदान किया है, प्रयास किया है। चलिए हम छत्तीसगढ़ से आपको देखते हैं। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। क्या हुआ भाई? सम्मेलन हुआ 1889 में बम्बई में। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे विलियम वेडनबर्ग। कौन थे भाई? विलियम वेडनबर्ग थे। याद रखना है। कई अंग्रेज अधिकारी ऐसे व्यक्ति थे जो कि हमारे स्वतंत्रता के लिए आपका प्रयास करते थे, है ना। अंग्रेज लोगों ने तो हम लोग को गुलाम किया था, लेकिन कई अंग्रेज अधिकारी भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उनमें एक व्यक्ति थे कौन? विलियम वेडनबर्ग। इससे पहले देखे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माना गया किसको? एलन आर्टम यंग को। हमारे और आप अंग्रेज अधिकारी हैं जिनका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरलैंड की आपका रहने वाली थी और उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत सारा प्रयास किया है। तो कई अंग्रेज हमारे स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत थे, हमारे सहयोगी थे। उनमें से एक व्यक्ति है कौन? विलियम वेडनबर्ग। तो याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन हुआ 1889 में। कहाँ पे भाई? बम्बई में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडनबर्ग। और इसी सम्मेलन में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के कुछ व्यक्ति शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ के कुछ व्यक्ति क्या हुए थे? शामिल हुए थे। और यहीं से हमारे छत्तीसगढ़ के व्यक्तियों का स्वतंत्रता आंदोलन में आपका कूदना या शुरुआत माना गया है। कौन से अधिवेशन से? बम्बई अधिवेशन। इसमें छत्तीसगढ़ के 4 प्रतिनिधि गए थे। कौन कौन गए थे भाई? तो वामन राव लाखे गए थे। कौन गए थे? वामन राव लाखे। हमारे माधवराव सप्रे गए थे। कौन गए थे? माधवराव सप्रे। और कौन गए थे? तो सीएम ठक्कर गए थे। और कौन गए थे? तो रामदयाल तिवारी गए थे। याद रखना, ये सभी व्यक्ति आपका सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कांग्रेस से जुड़ने का प्रयास किया। और कौन से अधिवेशन में गए? बम्बई अधिवेशन में। याद रखना है कौन कौन व्यक्ति? वामनराव लाखे, माधवराव सप्रे, सीएम ठक्कर और रामदयाल तिवारी। ये नाम ही डायरेक्ट पटरी में आपको पूछा जाता है कि सर्वप्रथम आपका बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से व्यक्ति गए थे। तो याद रखना क्या क्या नाम है? वामनराव लाखे, माधवराव सप्रे, सीएम ठक्कर और रामदयाल तिवारी, ये सब गए थे। इसके बाद आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक और अधिवेशन हुआ बम्बई में 1891 में। कब भाई? 1891 में। और इसमें भी छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि आपका शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि क्या होते हैं? शामिल होते हैं। कौन कौन छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि शामिल हुए? तो याद रखना है हमें कौन कौन शामिल होंगे। तो वामन राव लाखे होंगे। वामन राव लाखे। हमारे सीएम ठक्कर होंगे। सीएम ठक्कर। हमारे बद्रीनाथ शाह होंगे। बद्रीनाथ शाह। और एक व्यक्ति है कौन? रामदयाल तिवारी। तो याद रखना है हमारे 4 व्यक्ति प्रमुख रूप से यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में। यहाँ पे हमारे माधवराव सप्रे जी गए हैं, लेकिन 1891 के बम्बई अधिवेशन में माधवराव सप्रे जी नहीं गए हैं, है ना। याद रखना है वामनराव लाखे, सीएम ठक्कर, बद्रीनाथ शाह और रामदयाल तिवारी। तो ये 2 अधिवेशन है जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों का स्वतंत्रता आंदोलन में शुरुआत माना गया है। याद रखना है आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है 1889 का बम्बई अधिवेशन और 1891 का बम्बई अधिवेशन। इसमें आपका 4 नेता और इसमें भी कितने नेता? 4 नेता। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के व्यक्तियों द्वारा 2 अधिवेशन कौन कौन में गए थे? दोनों बम्बई में हुए हैं। 1889 का बम्बई अधिवेशन और एक 1891 का बम्बई अधिवेशन। चलिए और हमारे आपका स्वतंत्रता आंदोलन में घटनाक्रम को हम तिथि अनुसार
अनुसार देखते हैं कि किस किस तरह से आपको स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के व्यक्तियों द्वारा प्रमुख भागीदारी की गई है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम प्रथम प्रांतीय सम्मेलन में। प्रथम प्रांतीय सम्मेलन हुआ है 1905 में। कब हुआ है भाई? 1905 में हुआ है। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन को आपको प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम प्रांतीय सम्मेलन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो नागपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ भाई? नागपुर में हुआ। और हमारे छत्तीसगढ़ के व्यक्ति प्रमुख रूप से नागपुर में प्रेजेंट होते हैं इसमें प्रथम प्रांतीय सम्मेलन में। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं 1905 में हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में एक घटना होती है जिसको हम कहते हैं आपका बंगाल विभाजन। क्या कहते हैं भाई? बंगाल विभाजन। ठीक है, तो देखिए बंगाल विभाजन का जो घटनाक्रम है वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है और इसका हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? इफेक्ट रहेगा। कुछ व्यक्तियों ने बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया है, तो हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तहत भी हमें पढ़ना ही है। इस कारण हम घटना को आपका पढ़ लेते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ में इसका क्या देख लेंगे? इफेक्ट देख लेंगे। ठीक है, चलिए हमारा नाम है क्या? विभाजन, बंगाल विभाजन। पहले तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन कब किया गया? तो 1905 में। देखिए कैसे 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने, किसने भाई? लॉर्ड कर्जन ने घोषणा किया कि बंगाल का क्या हो? विभाजन, है ना। याद रखना है हमें 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन जो हमारे गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने घोषणा किया कि बंगाल का क्या होगा? विभाजन होगा। इसका कारण क्या था? देखिए कारण। ठीक है, तो हम देखें तत्कालीन समय के आपका भारत को है ना, ये रहा हमारा बंगाल। तो देखिए कारण पे हम स्पष्ट चर्चा करते हैं। तत्कालीन समय में जो हमारी राजधानी थी भारत की वह थी कोलकाता। क्या थी भाई? कोलकाता थी। ठीक है, और जितने भी आपका कार्य होते थे सब कहाँ पे होते थे? कोलकाता में होते थे। और जो किसी देश की राजधानी रहती है वह राजनीति का क्या रहता है भाई? गढ़ रहता है। रहता है कि नहीं रहता? जितने भी राजनीति के प्रमुख नेता रहते हैं, देश के लिए कुछ भी आपका विचारधारा है, कुछ भी नियम कानून लागू करना है, तो उन सब का विस्फोटन होता है कहाँ पे? राजधानी में। तो तत्कालीन समय में कहाँ पे होती होगी? कलकत्ता में होती होगी, कोलकाता में होती होगी। ठीक है, जिस प्रकार वर्तमान में हमारी राजधानी आपका दिल्ली है, नई दिल्ली, तो हमारे देश के जितने भी आपका राजनेता है, प्रमुख सब कहाँ रहते हैं? दिल्ली में, नई दिल्ली में रहते हैं। हमारे लोकसभा, राज्यसभा, ये सब कहाँ है भाई? नई दिल्ली में है हमारा। तो जो किसी देश की राजधानी रहती है वह आपका सत्ता का गढ़ रहती है। देश के लिए कुछ भी नियम कानून आपका संचालन करना है तो वह आपका कहाँ पे बनती है? राजधानी में। तो हमारी तत्कालीन समय में राजधानी है कौन? कोलकाता है। और कोलकाता तत्कालीन समय में राजधानी होने के कारण हमारे राजनीति का सत्ता का गढ़ थी और यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन की क्या उत्पन्न हो रही थी भाई? विचारधारा। स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा उत्पन्न हो रही थी हमारे राजधानी कोलकाता बंगाल क्षेत्र से। तो अंग्रेजों को ये बात आपका खटकती है। क्या होती है? खटकती है कि यदि कोलकाता में इस तरह की विचारधारा उत्पन्न की जा रही है स्वतंत्रता आंदोलन की और इस विचारधारा को नहीं रोका गया तो आगे चलकर हमें 1857 की क्रांति से भी बड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे आपको विचारधारा उत्पन्न कर रहे हैं कौन लोग? अंग्रेज लोग। और इसी कारण ये हमारी जो आपका कलकत्ता हमारा बंगाल है उसको अंग्रेजों ने हिंदू
और मुस्लिमों को, इसको भाई हिंदू और मुस्लिमों को आपका लड़ाने के फलस्वरूप इसको बांटने का क्या किया, प्रयास किया। और इसी प्रयास का नाम भारतीय इतिहास में क्या नाम मिलता है, बंगाल विभाजन नाम मिलता है। याद रखना है, हमारी राजधानी कलकत्ता थी, बंगाल में स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा उत्पन्न हो रही थी और उस विचारधारा को रोकने के लिए आपका अंग्रेज लोग कह रहे थे कि इसको तोड़ दिया जाए ताकि इस विचारधारा में क्या हो, अंतर पैदा हो जाए। और उसी लिए दो कम्युनिटीज को टारगेट किया गया है, हिंदू और मुस्लिमों को। और अंग्रेज लोग डायरेक्ट ये कहते नहीं कि हम आपका विभाजन करेंगे, किस आधार पे, हिंदू और मुस्लिम के आपका भाषी क्षेत्र या लड़ाई झगड़ा के आधार पे। अंग्रेज लोग कहते हैं, क्या कहते हैं अभी, ये कहते हैं कि बंगाल का जो प्रशासन है, क्या है, बंगाल का प्रशासन है वह बहुत बड़ा हो गया है। क्या हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। ये इतने बड़े क्षेत्र को यदि हम छोटा कर देंगे तो इसका प्रशासन क्या होगा, सुदृढ़ होगा। ऐसी विचारधारा देते हैं आपका अंग्रेज लोग। कहते ही नहीं कि आप डायरेक्ट कहते नहीं कि हम बंगाल को हिंदू और मुस्लिमों को ऐसे करके लड़ा के आपका बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि बंगाल का जो प्रशासन है वह बहुत बड़ा हो गया है और उसके प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ का आपका विभाजन हुआ, किससे जी, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से अलग हुआ है कौन, छत्तीसगढ़, है ना। तो छत्तीसगढ़ के सीएम अलग हो गए और छत्तीसगढ़ के सीएम आपका अलग हो गए, एमपी के सीएम अलग हो गए और छत्तीसगढ़ के सीएम अलग हो गए। छत्तीसगढ़ में जितने भी आपके जिले बनेंगे उन सब जिले में अलग अलग कलेक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, अलग अलग तहसील क्षेत्र बनेगा हमारा। तो आपका इसी तरह एमपी में भी आपका कलेक्टर और तहसील क्षेत्र बनेंगे। तो एक प्रशासन को तोड़कर यदि दो प्रशासन में हम बांट देंगे तो उसके प्रशासनिक अधिकारी आपका बढ़ जाते हैं और उसका प्रशासन क्या होता है, सुदृढ़ होता है। इसी को आपका ध्यान में रखते हैं अंग्रेज लोग कहते हैं कि बंगाल का प्रशासन बहुत बड़ा हो गया है, इसको अब क्या करना है भाई, छोटा करना है हमें। इसी कारण बंगाल को दो भागों में बांटने का प्रयास किया गया। एक भाग को नाम दिया गया आपका, क्या नाम, एक भाग को नाम दे दिए लोग आप कैसे करके, इसको पूर्वी पश्चिम बंगाल कहा गया, पश्चिम बंगाल, और इसको क्या नाम दे दिया, पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो दो भागों में बांट दिया इसको, एक पश्चिमी बंगाल क्षेत्र नाम दिया गया और एक क्या नाम दिया गया, पूर्वी बंगाल क्षेत्र। जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र है यहाँ पे क्या था, हिंदू अधिक थे। कौन अधिक थे भाई, हिंदू अधिक थे और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पे कम थे। याद रखना है, हिंदू ज़्यादा थे और मुस्लिम कम थे। किस एरिया में, पश्चिम बंगाल एरिया में, और पूर्वी बंगाल एरिया में हिंदू कम थे और हमारे आपका मुस्लिम ज़्यादा थे, मुस्लिम ज़्यादा थे। तो इस तरह से हिंदू और मुस्लिमों को आपका बांट कर दो भागों में बांटने का प्रयास किया गया, पश्चिम बंगाल क्षेत्र और कौन सा क्षेत्र, पूर्वी बंगाल क्षेत्र। और इसी का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या नाम मिलता है, बंगाल विभाजन। ठीक है, चलिए अब इस पर हम कंटिन्यू करते हैं। इसकी घोषणा की गई है 20 जुलाई आपको 1905 को, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में हमारे देश के नेताओं द्वारा एक आंदोलन छेड़ा जाता है, जिस आंदोलन का क्या नाम है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी एवं क्या आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। याद रखना, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भारत के कौन सी घटना के प्रभाव में आपको स्टार्ट किया गया था, तो कौन सी घटना है, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की इफेक्ट में ही आपका चलाया गया कौन सा आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन।
इतने तक की चीजें क्लियर हैं? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई, इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में आपका इसका इफेक्ट देखेंगे तो याद रखना है, इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई है और इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है, इसके विरोध में आपका 7 अगस्त 1905 को क्या चालू हुआ? स्वदेशी एवं क्या आंदोलन? बहिष्कार आंदोलन। याद रखना, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन किसके लिए आपका विरोध में हुआ है? तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ है। किस तारीख को? 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, यह आपका थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि किस प्रकार का आंदोलन था। तो स्वदेशी कहने का मतलब जो हमारे देश में जिसका प्रोडक्शन होता है उस वस्तु का हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, पूर्ण इस्तेमाल करेंगे, और विदेशी वस्तुओं का हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। जैसे तत्कालीन समय में अंग्रेजों के द्वारा आपका हमारे क्षेत्र में आपका कपड़ा लाया जाता था। कपड़ा का आपका बहुत बड़ा आपका व्यापार था अंग्रेजों का, और उसका व्यापारिक आपका केंद्र था कहाँ? भारत। तो हम अंग्रेजों के कपड़े का आपका बहिष्कार करेंगे और अपने स्वदेशी चीज़ों को हम लोग अपनाएंगे, खादी वस्त्र का निर्माण करेंगे। और यही आपका क्या था? हमारा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन था। कब चलाया गया? 7 अगस्त 1905। तो याद रखना, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे भाई? छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन को चलाया किसने है पूछेगा तो छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन को चलाए हमारे 2 नेता। कौन कौन भाई? वामनराव लाखे और माधवराव सप्रे। तो ये दोनों प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि जो बंगाल विभाजन के प्रभाव में आपका पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला, उस आंदोलन को छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया? तो कौन कौन नेता थे? वामनराव लाखे थे और माधवराव सप्रे थे। इनके आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में क्या चला है? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलता है और इसका ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे रहेगा? बंगाल में। ठीक है, चलिए हम थोड़ा भारतीय इतिहास को भी करेक्ट करके पढ़ लेते हैं। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया 7 अगस्त 1905 को, और इस आंदोलन में आपका विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तु खासकर कपड़ा की होली जलाई जाती है। किसकी होली जलाया गया? कपड़ा की होली जलाया गया। और कपड़ों का सबसे ज्यादा आपका आग वाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे हमें मिलता है। और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के प्रभाव में बंगाल में अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला और आपका वंदे मातरम, इन दोनों गीतों का आपका गायन किया गया। जगह जगह पर जाकर गीतों का क्या किया गया? गायन किया गया। ठीक है, याद रखना है आपको कि किस आंदोलन के इफेक्ट में भारत में अमार सोनार बांग्ला और वंदे मातरम का गीत का गायन किया गया जगह जगह पर घूमकर। तो कौन सा आंदोलन है? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन है। अमार सोनार बांग्ला की इसी समय रचना किया गया था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, जिसको गुरुदेव की संज्ञा दी जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा आपका निर्माण किया गया था कौन से गीत का? अमार सोनार बांग्ला। और यही अमार सोनार बांग्ला आगे चलकर जो हमारा एक नया देश बनता है, कौन सा देश भाई? बांग्लादेश। और इसी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है जी? अमार सोनार बांग्ला है। याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर एक इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति थे कि इनकी आपका 2 रचनाएं हैं और 2 आपका देशों का प्रमुख चीजें हैं।
एक तो हमार सोनार बांग्ला है जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, और इनकी एक रचना जानते हैं कि हमारे आपका जन गण मन है ना, जन गण मन के रचनाकार भी हैं और वो भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका हमार सोनार बांग्ला वंदे मातरम का इस समय आपका बंगाल क्षेत्र में पूरा गायन किया गया। इसके आपको प्रभाव में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, इतने ज्यादा विरोध हुए फिर भी अंग्रेजों ने 16 अक्टूबर कब भाई 16 अक्टूबर 1905 को इन्होंने अंग्रेजों ने इस बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। बंगाल विभाजन को क्या किया गया, लागू किया गया। किस तिथि को, 16 अक्टूबर 1905 को याद रखना। इसी कारण बंगाल की जनता ने 16 अक्टूबर की तारीख को क्या मनाया है जी, याद रखना शोक दिवस मनाया है। क्या मनाया गया है, शोक दिवस मनाया है। और हिंदू और मुस्लिम के बीच की दूरियों को कम करने के लिए रक्षाबंधन मनाया गया। क्या मनाया गया, रक्षाबंधन मनाया गया, ताकि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो दूरियां बढ़ा रहे हैं अंग्रेज लोग, उस पर क्या किया जा सके, आपका उस पर वैमनस्यता को कम किया जा सके और सहिष्णुता की भावना उत्पन्न किया जा सके। इस कारण 16 अक्टूबर की तारीख को जो आप बंगाल विभाजन को लागू करने की तिथि है, शोक दिवस मनाया गया बंगाल की जनता द्वारा, और हिंदू और मुस्लिमों के बीच में मनाया गया क्या, रक्षाबंधन। तो ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत पूछा जाता है कि शोक दिवस आपका किस तिथि को मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को। किसके इफेक्ट में मनाया गया, तो इस तारीख को बंगाल विभाजन को क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को ये लोग लागू कर देते हैं। बंगाल के 2 टुकड़े कर देते हैं, एक पश्चिम बंगाल और एक क्या बंगाल, पूर्वी बंगाल। आगे चलकर यह 1911 में आपका दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और क्वीन मेरी और जॉर्ज पंचम का आगमन होता है, और उन्होंने आपको 1911 में बंगाल विभाजन को क्या किया था, रद्द किया था। उसको हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देखेंगे। अभी हम छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो आप इतना ही याद रखना, छत्तीसगढ़ में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कौन कौन लोगों ने चलाया, तो वामनराव लाखे ने चलाया और माधवराव सप्रे ने चलाया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, हमारा आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आप इस चैनल पे हैं, नए हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनकी तैयारी में हम सहायता कर सकें। और यदि किसी भी प्रकार की आपका किसी क्वेश्चन में आपका डाउट नज़र आता है, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको सुधार करने का प्रयास कर सकें। ठीक है, आप सभी को एक बार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया से रहिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।